Welcome again, dear students, and here we are going through the play The New Hangman by Lawrence Houseman. This is the first lesson in your English 1 for semester first Arts and Commerce students for 3-year degree course by University of Kashmir. तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि जो ये हैंगमैन है और जो ये गवर्नर है ये आपस में बातें कर रहे हैं और गवर्नर उससे कह रहा है कि अगर आपको इस हैंगिंग से, इस फांसी से इतनी ज़्यादा नफरत है तो आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही क्यों किया। और जो ये हैंगमैन है वो जवाब में कह रहा है कि मैंने इसलिए किया कि शायद मैं इससे किसी एक आध बंदे की जान बचा सकूं और जो वहाँ पे दूसरे लोग होते हैं जो इस हैंगिंग में शामिल होते हैं उनको थोड़ा बहुत शर्मंदगी दिला सकूं ताकि वो कभी इस डटी बिजनेस, इस गंदे काम में हिस्सा ना ले। वहाँ पे जो चैपलिन होता है, पादरी, लिटिल इनसिंसियरली, वो थोड़ा बहुत ये चीज़ जो है वो इस बात को कहने में वो सिंसियर नहीं है, थोड़ा बहुत वो प्रिटेंड कर रहा है, बट फीलिंग ही हैज़ अ स्मॉल ड्यूटी टू डू। लेकिन उसको लगता है कि उसको ये बात कहनी चाहिए, तो वो कहता है बट डू यू नॉट रियलाइज दैट यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन। वो इस हैंगमैन से कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि आप हमें एक अजीब सूरत हाल में फंसा रहे हैं। हैंगमैन जवाब में कह रहे हैं यस सर आई डू सर, हाँ मुझे लगता है, मैं ये समझ सकता हूँ। चैपलिन कह रहा है देन वाई, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हैंगमैन कह रहे हैं बट नॉट सच एन ऑकवर्ड पोजीशन एज यू आर आस्किंग मी टू पुट समवन एल्स इन। उसने कहा कि लेकिन मैं आपको ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डाल रहा हूँ जैसे आप मुझे किसी और को डालने का कह रहे हैं, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे बंदे को फांसी दूँ, तो वो इससे ज़्यादा एक ऑकवर्ड, एक अजीब सूरत हाल होगी। गवर्नर कह रहे हैं दैट इज़ नॉट आवर डूइंग, दिस इज़ द लॉ, दैट इज़ द लॉ। गवर्नर कह रहे हैं कि ये हम अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे, अपने डिसीजन पे इस बंदे को फांसी नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ द लॉ, ये तो कानून है, इसको अदालत ने इसको ये सज़ा तजवीज़ की है। हैंगमैन जो है वो कह रहा है यस द लॉ मेड बाई ह्यूमन बीइंग्स एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू फॉर देम व्हाट दे वोंट डू देम सेल्व्स। हैंगमैन कह रहा है कि हाँ कानून तो है, ये तो इंसान बनाता है और ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो दूसरों के लिए वो चीज़ें तजवीज़ करे, वो सज़ाएँ तजवीज़ करे जिनके लिए वो खुद प्रिपेयर नहीं है, जो वो अपने लिए नहीं चाहते। एंड इट इज़ ह्यूमन बीइंग्स सर आर गोइंग टू अनमेक द लॉ। और अगर इंसान चाहेगा तो इस कानून को तब्दील कर सकता है। एंड आई एम मेकिंग ए स्टार्ट ऑन माई ओवन, और मैं पहला बंदा हूँ जो ऐसा करने जा रहा है। गवर्नर बाई गेटिंग यूर सेल्फ डिसमिस्ड, गवर्नर ने कहा आप कुछ करो ना करो लेकिन आपको डिसमिस ज़रूर किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हैंगमैन जो है ये कह रहे हैं ओ यस सर दैट फॉलोज ऑफ कोर्स, हाँ वो तो होना ही होना है, बट देयर इज़ नॉट ए म्यूजिक हॉल इन लंदन सर, वुडंट गिव मी 300 pounds tonight just to stand up and be looked at for a week, the hangman that wouldn't hang people। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है लेकिन लंदन में कोई ऐसा म्यूज़िक हॉल नहीं है जहाँ पे वो पब्लिक आती जाते रहते हैं, जहाँ पे ये म्यूज़िक या दूसरी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे खाली मुझे 300 पाउंड्स इसलिए दिए जाएंगे कि मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और लोगों को कहूँ कि मैं ऐसा हैंगमैन हूँ जिसने लोगों को, जिसने ये फांसी देने से इनकार कर दिया। खाली मुझे इतना कहना है कि उसके बदले में मुझे 300 पाउंड्स मिलेंगे। एंड संडे पेपर वुड गिव मी अनदर 100 फॉर एन इंटरव्यू, और अगर मैं किसी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दूँ इस बारे में कि मुझे इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया तो इसके लिए मुझे वो तकरीबन 100 पाउंड्स देंगे। ऑल टू इट सेल्फ, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वेल सर दैट इज़ बीइंग सो आई एम होपिंग देयर इज समबॉडी विल गिव मी ए क्लीनर जॉब फॉर बिट लेस पे। इसके अलावा जो हैंगमैन कह रहे हैं कि कोई तो बंदा होगा जो मुझे छोटी मोटी नौकरी देगा, फॉर एग्जांपल क्लीनर जॉब, वो स्वीपर का जो काम होता है, और इसके बदले में अगर मुझे थोड़ी पे जो है सैलरी मुझे कम भी मिली तो उसका मुझे कोई मसला नहीं है। गवर्नर कह रहे हैं बट मैन यू आर मैड, व्हाट ऑन अर्थ पुट सच ए थिंग इनटू योर हेड, हैव यू रियलाइज व्हाट ट्रबल यू आर गेटिंग योर सेल्फ इनटू। तो गवर्नर कह रहे हैं यार आप पागल बंदे हो, किसने आपके कान में, आपके दिमाग में ऐसी बातें डाली। हैव यू रियलाइज व्हाट ट्रबल यू आर गेटिंग योर सेल्फ इनटू, आपको नहीं लगता कि आपने आपको आप किस मुसीबत में डाल रहे हो। वाई यू कैन बी प्रोसिक्यूट फॉर दिस, उसने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर योर दिस डिसओबीडियंस, जो आप ये नाफरमानी कर रहे हो तो इसके लिए आपको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। हैंगमैन कह रहा है कैन आई सर देन इट्स ऑल हेल्प, नो सर आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ इन टू ट्रैवल, आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, ईजिंग माई कॉन्शियंस, आई हैव बीन मर्डर्ड टुडे, आई मेक पब्लिक कॉन्फेशन। तो ये कह रहा है हाँ वो तो ठीक है कि ये मुझे प्रोसिक्यूट करेंगे लेकिन मैं अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आप को आज़ाद कर रहा हूँ, अपने आप को इस मुसीबत से निकाल रहा हूँ, अपने ज़मीर को आज़ाद करके, अपने ज़मीर को राहत दे के, उसको थोड़ा बहुत जो मेरे ज़मीर पे ये बोझ हैं इसको उतार के। आई हैव बीन मर्डर्ड, असल में मुझे ही कत्ल किया गया, टुडे आई मेक
पब्लिक कन्फेशन। आज मैं ये पूरी बात जो है आवाम के सामने, पब्लिक के सामने रखूँगा। गवर्नर, ए मर्डरर यू से, गवर्नर ने कहा कि आप कातिल हो। यू से, आपको लगता है। हैंगमैन, यस सर, व्हाट एल्स ए हैंगमैन बट अ मैन हु मर्डर्स टू ऑर्डर फॉर मनी इन कोल्ड ब्लड। हैंगमैन ने कहा क्यों नहीं, मैं कातिल क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ जो किसी को फांसी दे रहा है, किसी को मार रहा है और सिर्फ पैसों के लिए, और इन कोल्ड ब्लड, बड़ी बड़ी बेरहमी से। डू यू थिंक ए जेंटलमैन डज दिस जॉब फॉर लव ऑफ सोसाइटी। उसने अब इस, और यहाँ पे ये जो हैं ये इस गवर्नर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ये रीडर से भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी हैंगमैन ये काम सोसाइटी की कोई वो लव के लिए या सोसाइटी के फ़ायदे के लिए कर रहा है? ही डजंट गेट एनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही हैज़ टू हाइड हिमसेल्फ अंडर ए चेंज नेम। और जो ये जलाद होता है इसको सोसाइटी में अपना नाम तब्दील करना पड़ता है, किसी दूसरे नाम से ये लोगों के सामने जाता है। डिसेंट मैन वोंट नो हिम, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं सोसाइटी में वो इसको जानते नहीं है। ए डिसेंट वुमेन वोंट मैरी हिम, एक अच्छी भली औरत इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। नो बॉडी इन माई स्ट्रीट नोज हु आई एम, कोई भी मेरे गली मोहल्ले में मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। आई गॉट दिस जॉब बिकॉज फॉर 5 years आई हैव बीन असिस्टेंट टू द लास्ट। तो उसने कहा मुझे ये नौकरी इसलिए मिली क्योंकि इससे पहले जो जला था मैं उसका असिस्टेंट रहा तकरीबन 5 साल तक। न्यू द रोप्स, मुझे पता है ये जो फांसियाँ दी जाती हैं कैसे दी जाती हैं। आई सपोज वैन वन ऑफ एम ब्रोक वी हैड टू डू इट ओवर अगेन, और मुझे पता है कि जब वो कभी वो जो फंदा है वो टूट जाता है तो हमें वो फिर से लगाना पड़ता है। दैट डिडंट गेट इनटू द पेपर्स, वो चीज़ें पेपर्स अखबारों में नहीं छपती। दो नो फेयर द लास्ट टाइम आई असिस्टेड वी हैंगड अ मैन हु आई बिलीव वाज इनोसेंट। तो उसने कहा मुझे अब इसकी कोई फिक्र नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि पिछली बार हमने जिस बंदे को फांसी पे लटकाया मुझे पूरा यकीन था कि वो इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं। अदर्स डिडंट, बाकियों को नहीं लग रहा था। बट इफ़ द जूरी हैड बीन मेड टू कम एंड सी देयर वर्डिक्ट कैरिड आउट मे बी दे हैव थॉट सो। लेकिन जो जूरी होते हैं, जो काजी होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, जो इस बंदे की लिए सज़ा तजवीज़ करते हैं, अगर उनको उस टाइम लाया जाएगा जिस टाइम इस बंदे की फांसी हुई है तो वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। द ट्रुथ शोज़ क्लियर ऑन द ड्रॉप समटाइम्स दैन इन द विटनेस बॉक्स। उसने कहा कि कभी कभी सच उस टाइम जाहिर होता है जब वो ड्रॉप जो होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कभी कभी सच उस टाइम सामने आता है जब उस बंदे को, जब जिसको फांसी दी जाती है वो इस ड्रॉप उस गड्ढे में गिर जाता है, न कि वो विटनेस बॉक्स जो अदालत में वो कचहरी होती हैं उसमें वो सामने आता है। इफ़ इट वाज पार्ट ऑफ द लॉ दैट जज एंड जूरीज मस्ट बी एंड एट द डेथ देयर वुड बी मोर एक्विटल्स। उसने कहा कि अगर कानून में ये होगा कि जिस टाइम किसी को फांसी भी दी जाए वहाँ पे जो जजेस होंगे, जो मुंसिफ या जो जूरी होते हैं, जो वो काजी होते हैं, उस टाइम वो प्रेजेंट होंगे तो बहुत सारे का एक्विटल्स हो जाएगा, बहुत सारे उस टाइम बरी हो जाएंगे। बहुत सारे जो मुजरिम होते हैं दे लीव दैट टास्क, वो ये सारा काम हम पे छोड़ देते हैं। वी फिनिश द जॉब फॉर देम एंड दे डिस्पाइज अस फॉर इट। हम उनके लिए ये काम करते हैं और इसके बदले में वो हमसे ही नफरत करते हैं। बट दे से इट इज़ गॉट टू बी डन, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो करना ही करना है, ये तो होना ही होना था। तो यहाँ तक हमने देख लिया डियर स्टूडेंट्स के ये जो हैंगमैन हैं ये अपने लेवल पे जो रीज़न्स हैं, जो इसकी अपनी ज़मीर हैं, जो इसकी अपनी अंतरात्मा है, जो इससे कह रही है कि ये जो हैंगिंग है, किसी को फांसी पे लटकाना, ये बिल्कुल कोई अच्छा काम नहीं है। और वो ऐसे रीज़न्स देता है जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं कि समाज में जो ये हैंगमैन होता है इनकी क्या हालत हो जाती है। उनको अपना नाम छुपाना पड़ता है, अपना पेशा छुपाना पड़ता है, और जो दूसरे लोग हैं वो उनसे नफ़रत करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे व्हाट इज़ स्टोरी जो है वो किस सिमत में जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।